शेयरों को खरीदवाना बिकवाने वाले काम नहीं करनी है, बल्कि न्यूज़ के द्वारा जो हमारे साइकोलॉजी उत्पन्न होती है उसे हम कैसे देखें और किस तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं। हम आज आपका ये शेयर जो जिस भी वैल्यू में है, क्या यहाँ से ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना आज से 5 साल 10 साल बाद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। जैसे सर मैं कोई भी वीडियो शेयर मार्केट में बना रहा हूँ, इसकी एक वैल्यू है और ये वैल्यू है कि हमने उसके काम के अंदर एक अच्छी रणनीति देखी है। और देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम आयन बैटरी का भंडार मिला है, जो सुनने में आ रहा था उसको कोई सरकारी कंपनी उसकी माइनिंग करेगी, उसको निकालेगी, क्योंकि हाल ही में इसके अंदर से अभी LIC ने अपने स्टेक को सेल किया है, तो क्या निवेशकों का इसके अंदर से अपना मन जो है हटा लेना चाहिए। पर जरूर ये नहीं कि आज हमने कोई स्कूटी ले ली या कोई इलेक्ट्रिक कार ले ली, उसकी जो बैटरी है 15-15 साल 20-20 साल तक चलती रहे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी में फिर से गिरावट हो रही है। काफ़ी लोग फिर से कमेंट कर रहे हैं सर खरीदें बेचें क्या करें, इसके बारे में फिर से एक चर्चा करेंगे और बात करेंगे सर बैटरियों की यानी कि एक्साइट इंडस्ट्री की। सर आज हमने एक ऐसा टॉपिक जो लिया है जो ये चीज़ दर्शाता है कि हर 3 साल में जब आपके घर में इन्वर्टर हो या सोलर हो या किसी भी तरीके से कोई आपकी जो बैटरी से कुछ चीज़ें चलती हैं, चाहे वो कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो जो बैटरी से चलती है, जो 3 से 4 साल के अंदर या ज़्यादा चलाओ तो 5 साल, तो वो बदलेगी ज़रूर। ये नहीं कि आज हमने कोई स्कूटी ले ली या कोई इलेक्ट्रिक कार ले ली, उसकी जो बैटरी है 15-15 साल 20-20 साल तक चलती रहे। ये एक ऐसा साइकिल होता है कि जहाँ कुछ ना कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक दिशा दिखा रहा है कि जब आने वाला समय EV के सेक्टर में ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो हमारी दृष्टि उस सेक्टर के शेयरों में भी पड़ जानी चाहिए। यानी कि जो भी शेयर इस टाइम हमें अच्छे जो शेयर हैं, जो लिथियम आयन बैटरी और बैटरी के स्टोरेज में ज़्यादा वर्क करती हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहना चाहिए। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ एक्साइट इंडस्ट्री की और इस शेयर की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि हाल ही में इसके अंदर से अभी LIC ने अपने स्टेक को सेल किया है, तो क्या निवेशकों का इसके अंदर से अपना मन जो है हटा लेना चाहिए। पर दूसरी तरफ जिस तरीके से मैंने आपको बताया 3 साल या 4 साल या 5 साल के अंदर जिस हिसाब से भी बैटरी होती है वो चेंज होगी, तो क्या उसकी एक चीज़ ज़रूरत सबके सामने नहीं है कि 3 साल 4 साल बाद वो फिर उसको बाय करेगा बैटरी को। इससे क्या होगा सर, इस तरीके के जो शेयर होते हैं वो निरंतर प्रगति की ओर होते हैं और आने वाला ज़माना हरित ऊर्जा की तरफ है, तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ों में यानी कि जिस तरीके से बैटरी से कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आज आपका ये शेयर जो जिस भी वैल्यू में है, क्या यहाँ से ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना आज से 5 साल 10 साल बाद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। हमें एक ऐसी दिशा आपको दिखानी है जहां आपको उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना आ जाए कि जो ज़रूरत संसार की है, वर्ल्ड की है, उनके शेयरों को हम लेकर बल्कि उनके गिरावट उछाल पर विशेष तौर पर ध्यान न रखकर बल्कि उसके लक्ष्य की ओर बढ़ जाना चाहिए। अभी इसके अंदर जो सितंबर 2022 में एक्साइट बैटरी की तरफ से एक दिशा निर्देश दिए गए कि 6000 करोड़ रुपए ये निवेश करेंगे लिथियम आयन बैटरी जो सेल होते हैं उसके अंदर व्यवसाय में विनिर्माण के क्षेत्र में ये 6000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। लिथियम आयन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है लिथियम आयन सर, और इसकी वजह से ये 8 से 10 सालों में 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ का रेवेन्यू इस व्यवसाय यानी लिथियम आयन सेल से निर्माण करके ले लेंगे सर। यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है लिथियम आयन बैटरी, हम थोड़ा विस्तार पर चलेंगे और देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम आयन बैटरी का भंडार मिला है, जो सुनने में आ रहा था उसको कोई सरकारी कंपनी उसकी माइनिंग करेगी, उसको निकालेगी, उसको यूज़ करेगी, उसको अलग तरीके से चीज़ें करेगी,
लेकिन अभी एक 6 दिन पुरानी एक न्यूज़ मेरे सामने आई जिसके अंदर एक विशेष तौर पर एक चीज़ लिथियम आयन भंडार की माइनिंग के लिए कही गई थी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम ऐसे बैटरी के शेयरों में बात कर रहे हैं जो लिथियम आयन बैटरी में अपने 6,000 करोड़ रुपए निवेश करके 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए 8 से 10 सालों में अपना रेवेन्यू इस तरीके से बढ़ाने की चीज़ें जो कर रहा है वो एक्साइड बैटरी कर रहा है। और आपको समझना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भंडार मिला था वो सरकारी से नहीं, अब प्राइवेट कंपनी भी, जो सरकार इस भंडार को नीलामी करेगी तो वहां पर प्राइवेट कंपनी भी भागीदारी कर सकती हैं। यहां से क्या दिशा निर्देश लिखे कि जो प्राइवेट वाली कंपनियां, जो अच्छे पैसे वाली कंपनियां हैं, लिथियम आयन बैटरी का जो भंडार है वो प्राइवेट कंपनियां भी उसकी बोली लगा सकती हैं। ये दिशा निर्देश बैटरी के क्षेत्र पर बहुत अच्छा दिखा रहा है। और मुझे जिस तरीके से एक्साइड बैटरी स्टोरेज में 74% रेवेन्यू को अभी भी जनरेट करता है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही लाजवाब शेयर है सर। ध्यान रखना सर, ऑटोमोटिव में ये 74%, औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया से ये 26% और पनडुब्बी के तरीकों से ये 1% का रेवेन्यू जो जनरेट करता है सर। इसके ग्राहक में सर 4 व्हीलर कंपनियां, 2 व्हीलर कंपनियां, 3 व्हीलर कंपनियां, इस तरीके की जो कंपनियां बैटरी से संबंधित जो चीज़ें बनाती है 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर में, तो ये उसका भी इसके कस्टमर वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं सर। देखने को मिला है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री एरिया, औद्योगिक एरिया होता है, औद्योगिक सेक्टर होता है, वो अपने बैटरी का यूज़ करने के लिए एक्साइड बैटरी से चीज़ें करती हैं। उसके अंदर से हिताची हो गया, आपका इंडस टावर हो गया, टाटा हो गया, एनटीपीसी हो गया, और आपका देखने को मिलेगा सर गोदरेज, और इसी तरीके से अन्य बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक्साइड बैटरी के कस्टमर हैं। हमें विशेष तौर पर एक दिशा निर्देश मिली है कि आने वाला ज़माना जब कार, बैटरी, ये सारी चीज़ें इसी दौरान से चलने वाली है और ये एक साइकिल की तरह घूमेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। यहाँ पर हम एक दिशा ले रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम इस शेयरों में अभी आज ही खरीद के कल बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं, हम एक दिशा ले रहे हैं और लंबे समय की। क्योंकि एक मेरे पास कमेंट आया था, सर कोई बैटरी वाले शेयर बताइए जिसके अंदर हम अच्छी रणनीति बना सकें। देखो एक बैटरी का जो शेयर है अमराजा बैटरी है, उस पर भी आप विशेष ध्यान रख सकते हैं क्योंकि वो भी विनिर्माण करने के लिए लिथियम आयन के लिए अच्छी चीज़ें कर रहा है। और ये 6,000 करोड़ रुपए जो खर्च करने की उम्मीद जो है एक्साइड बैटरी ने बीते महीनों में दिखाई थी, ये इसको सर मैं आपको बता दूं दुनिया भर के टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो जाएगा ये 6,000 करोड़ रुपए निवेश करते ही। तो इसकी दिशा हमें बहुत ही बेहतर तरीके से दिख रही है सर। पूरे भारत में इसके 150 गोदाम और इसी तरीके से बिक्री कार्यालय भी है और देश भर में 55,000 डीलर हैं जो इनडायरेक्ट और डायरेक्टली हैं। तो ये इस तरीके का एक विशाल नेटवर्क के साथ एक्साइड बैटरी चल रहा है। जब आपको रूफटॉप में सोलर चीज़ें देखने को मिलेगी, बैटरियाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर हवा से जो बिजली बनेगी वो स्टोरेज कहाँ होगी? बैटरियों में होगी। अगर सोलर के क्षेत्र में काम हो रहा है उसकी जो बिजली होगी वो कहाँ स्टोरेज होगी, ऊर्जा कहाँ स्टोरेज होगी? बैटरियों में होगी। तो बैटरियों की इम्पोर्टेंसी आगे जाकर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाली है। ये विशेष तौर पर ये जो भी एक सवाल मेरे से किया गया है ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सर बैटरियों के क्षेत्र में, और जब इसके अंदर हम एक अध्ययन करते हैं कि एक 3 से 4 साल बाद फिर से बैटरियाँ चेंज होगी, तो वहाँ पर एक दिशा जो है बहुत ही अच्छी एक्साइड बैटरी में दिख रही है। अभी हाल ही में इसके अंदर से LIC ने अपने स्टेक को कम कर लिया है। अब आप सोचोगे सर LIC निकल गया, सर LIC ने खरीदे कहाँ हैं? LIC तो काफ़ी नीचे खरीद के ऊपर बेचा और पूरी अपनी एग्जिट कोई कर गया वो अपनी होल्डिंग। LIC के पास मार्च 2000 में 4.29% की इसके अंदर एक्साइड में हिस्सेदारी थी, जो इसने अभी हाल ही में 3.51% तक कर ली है, यानी कि 3.51% ही रह गया अब LIC के पास, यानी कि कुछ ही कम की है। पर LIC तो मैंने आपको बताया था कि ये एक बीमाकृत ऐसी कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक है ये, तो ये तो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करता है।
ये अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है, तो उसके लिए हमें ये भी देखना चाहिए कि इसने अपनी होल्डिंग को खरीदा कहाँ है। तो ये सारी दृष्टि एक इस चीज़ पर निर्धारित है कि सारी की सारी चीज़ों के लिए हमें एक विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए सर। एक्साइड इंडस्ट्री सर सेल भी बहुत ही अच्छी करती जा रही है। 3,677 करोड़ रुपए की इसकी सेल है, पर इसका जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, जब भी खर्चे खुर्चे भी हो जाते हैं सर, आपको पता है कि ये जितनी भी बैटरियों की कंपनियां होती हैं, ये अपने को आगे के विस्तार के लिए ज़्यादा खर्चा, अपने विनिर्माण प्लांट में अच्छी चीज़ें, कुछ खरीद बेच वाली चीज़ें जो ये करती जाती हैं, उसकी वजह से एक्सपेंस भी ज़्यादा आता जाता है। हमें देखना है कि जिस तरीके से इसने 3,677 करोड़ रुपए की सेल की है, ये सेल कम नहीं होती सर, ये काफ़ी हज़ारों करोड़ों में सेल हो रही है। परंतु इसका जो 181 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, निरंतर प्रॉफिट कर रही है। पर दिशा जिस भी कंपनी की बदलेगी ना सर, ये आने वाले सालों में बदलेगी, क्योंकि उसके अंदर हम एक ऐसा सपना देख रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरी का भंडार मिलना, फिर प्राइवेट कंपनियों को वो नीलामी करने के लिए भाग ले सकते हैं, फिर जितनी भी जो कारें कंपनी बनाती है, स्कूटर कंपनी बनाती है, उसके अंदर बैटरी की चीज़ें लगना, फिर रूफ टॉप जो होते हैं, जो छतों के ऊपर सोलर प्लांट लगते हैं, वो भी एक विशेष तौर पर एक अच्छी दिशा जो है बैटरियों की तरफ हमारी खींच रहा है। फिर उसके बाद जिस तरीके से स्टोरेज भंडार होते हैं, उसके अंदर भी विशेष तौर पर ये जो बैटरी के शेयर हैं एक अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं सर। जैसे सर मैं कोई भी वीडियो शेयर मार्केट में बना रहा हूँ, इसकी एक वैल्यू है, और ये वैल्यू है कि हमने उसके काम के अंदर एक अच्छी रणनीति देखी है। जब भी मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो इंडस टावर हो, सुजलॉन हो, वोडाफोन आइडिया हो, कल भी वोडाफोन आइडिया के लिए एक वीडियो बनाई कि अभी फंड तो आया नहीं, तेज़ी का मतलब ही नहीं है, फिर भी हम उन चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं जो फैक्ट के द्वारा होती है। मुझे यहाँ किसी को शेयरों को खरीदवाना, बिकवाने वाले काम नहीं करनी है, बल्कि न्यूज़ के द्वारा जो हमारे साइकोलॉजी उत्पन्न होती है उसे हम कैसे देखें और किस तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं। हम टॉपिक फैक्ट को साथ ले लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम शेयर बाज़ार से पैसा कमाएंगे। वरना शेयर बाज़ार एक ऐसी चीज़ है, थोड़ी देर में रौनक, थोड़ी देर में गिरावट, थोड़ी देर में ये, थोड़ी देर में वो, ये कब तक हम अपने को इससे विचलित करते रहेंगे। इन्वेस्टिंग जो एक चीज़ हमने अपने साथ ली है, ये आसानी से हर एक के बस की बात नहीं है। देखो सर, ऑप्शन ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, उसके अंदर भी सर पैसा डूबने का खतरा बहुत हो जाता है। जब हमारा पैसा निकल जाता है ना, तो हमारा माइंड भी काम करना भूल जाता है, फिर हम गलत ट्रेड ले लेते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको देखने को मिले कि अगर हमने इन्वेस्टिंग में काम किया है, तो वो हो सकता है कि जो हमने शेयर लिया वो अभी गिरावट कर रहा हो, लेकिन एक भूमिका होती है। जैसे अडानी पावर में एक भूमिका है जो 14 अगस्त को सेबी कुछ चीज़ें करेगा। सुजलॉन एनर्जी में भूमिका है जो आने वाले सालों में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। एक्साइड बैटरी में एक भूमिका है जो बैटरी के क्षेत्र में, लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में एक अच्छी दिशा में दिखा रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसे शेयरों में हमें अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा कर लेना चाहिए। जब मैंने आपके अंदर एक ऐसी भावना सुजलॉन एनर्जी में डाली कि 2030 का ये शेयर है, और अगर आप इसको खरीदने के लिए विचलित हो रहे हैं, तो फिर आपके टारगेट लंबे समय के लिए होने चाहिए। टारगेट मतलब शेयर प्राइस नहीं, रखने वाले टारगेट लंबे समय के होने चाहिए। 18 का लेवल इसका बहुत ही एक ऐसा लेवल है जिसको ये पार तो कर रहा है, फिर दोबारे नीचे की तरफ आ रहा है। ये एक ऐसी चीज़ भी हमें दिखाने के लिए तैयार हो रहा है कि इसका जो रिजल्ट आएगा ना, कुछ तेज़ी ये उसके लिए बचा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक ये उतार और चढ़ाव के साथ आपको मिले, पर आपको समय समय पर अपने प्रॉफिट के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जब इस तरीके के पैनी स्टॉक जो डबल तिबल हो चुके हैं और यहाँ से भी कई गुने हो जाएंगे, तो फिर इसके जो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर वो उस चीज़ से वैल्यू नहीं रखेगी जो इसके निरंतर जो काम हो रहे हैं इसके अंदर। इसको जितने भी ऑर्डर मिले, कल ये ऑर्डर मिलने की वजह से ही भागा है, जो इसको 100 के करीब का जो एक ऑर्डर मिला है, तो कल वो तेज़ी इसके अंदर थी। पर अगर आपकी मंशा इस शेयर को रखने की है सर, बिल्कुल होले से समझिए कि इसके बिना पवन टरबाइन जिस तरीके से इंडिया में विदेशों में स्थापित हो रही है, इसके बिना वो सब चीज़ें थोड़ी अधूरी है।
पर साथ साथ जिस तरीके से कल मैंने आपको आइनॉक्स विंड के बारे में बताया था, उसको प्रमाण पत्र भी मिला है, तो वो भी एक बढ़ते कदमों के साथ आपको आगे मिलेगा। भले उसके अंदर आज गिरावट हो, लेकिन जो चीज़ें उसके अंदर कल हुई है, प्रमाण पत्र जो 3 गीगावाट का मिला है, वो इफेक्ट प्रतिस्पर्धा का बढ़ा रहा है, वो बढ़ा रहा है सुजलॉन से। और सुजलॉन यहाँ एक ऐसी दिशा में है, यहाँ पर इसे खरीदने की चेष्टा हमें डुबा भी सकती है कि ये थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर हम अपना लॉस बुक करेंगे। तो ये लॉस बुक करने वाला शेयर नहीं है, बल्कि अगर हमने उस लेवल पर एंट्री कर रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पर हमारी गलती है। अगर मैंने आपको जिस तरीके से कहा कि मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, तो ये मैंने आपको गलत बिल्कुल भी नहीं कहा है, और अभी मैंने इसके शेयरों को लिया भी नहीं है। ये चीज़ें मैंने आपको तब बनाई थी जब सुजलॉन एनर्जी तेज़ी दिखा रहा था, तो हमने उस चाल को समझा और उस चाल की चीज़ों के अनुसार आपको सुजलॉन की एक परफेक्ट एनालाइज करके बताई है। तो लेने वाली चीज़ें तो आप कहीं भी ले सकते हैं, पर रखने वाले टारगेट आपको खुद बनाने पड़ेंगे। तो अभी इसके रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। रिजल्ट से पहले कुछ अच्छी चीज़, न्यूज़ और ऑर्डर मिलना, ये सारी चीज़ें आएंगी। और फिर एक पेंडिंग चीज़ चल रही है कि जो 2000 करोड़ रुपए ये फंड जुटाने वाले थे, उसके ऊपर ये काम किस तरीके से करता है, उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। यहाँ पर मेरा कोई भी मकसद किसी शेयर को अच्छा और बेकार बताने का नहीं है, बल्कि सिचुएशन से रूबरू कराने का। और सिचुएशन से जब हम रूबरू होंगे, कुछ अच्छी चीज़ हासिल कर पाएंगे। हम बात करेंगे अशोक लीलैंड की, और अशोक लीलैंड के जज्बातों को, काम को जो समझ गया वो इससे प्रॉफिट लेगा, वरना काफ़ी लोग इससे हताश हुए हैं कि सर ये शेयर बढ़ता तो नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब आप अच्छी चीज़ों से परेशान हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो अच्छी है, गलती हमारी है, हमने अपने मनोबल को तोड़ दिया। जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो कंपटीशन की तैयारी तो एक अच्छी चीज़ है ना भाई, उसमें कुछ अगर हमने कुछ कर लिया तो वो एक अच्छी चीज़ है। पर अगर आप देखें कि वो जो अच्छी चीज़ है उसे हम कहाँ तक के अपने ऊपर वैल्यूबल बना रहे हैं, वो उस मुकाम को काफ़ी लोग प्राप्त कर लेते हैं किसी कंपटीशन को कुछ चीज़ करके, पर कुछ चीज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर असमंजस आ जाता है कि ये तो बेकार है, यहीं पर ही घूम रहा है, ये तो बेकार है पढ़ाई, ये हमारे अंदर जैसे भावना आती है, फिर उसी तरीके से वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अशोक लीलैंड जिस तरीके से इसकी स्विच मोबिलिटी सहायक कंपनी है, ईवी बसें के निर्माण में लगी है, ये बहुत ही बेस्ट काम इस कंपनी में होते जा रहे हैं। और आपको अब देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से इसने भारतीय सेना से 800 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर प्राप्त किया है, और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से ये भारतीय सेना से रक्षा के क्षेत्र में अपना ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं, इनके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती और बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये कंपनी की तरफ से कह दिया गया है। तो 800 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर भारतीय सेना से मिला, ये अपने आप में अच्छा हो जाता है। मैंने कहा था कि जब भी डिफेंस से कोई शेयर हो या उससे किसी को ऑर्डर मिल रहा हो, तो बहुत ज़्यादा उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। देश एक ऐसी चीज़ है कि सब अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो जब उस चीज़ से किसी कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो वैसे भी अशोक लीलैंड जिस तरीके से बंदरगाह में मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रकों का निर्माण करेगा, और अब इसको 800 करोड़ रुपए का इस तरीके से ऑर्डर मिला है, इसकी वैल्यू बढ़ा रहा है, तो ये रखने वाले शेयर हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में बैटरियाँ बहुत अच्छा करेंगी, तो फिर शेयर प्राइस ऐसे शेयरों के एग्जैक्ट बैटरी हो गया, अमराजा बैटरी होगी, ये कई गुना बढ़ जाएंगे आने वाले सालों में। ये भी आपको समझना, क्योंकि ये एक ज़रूरत सी है। तो उसी ज़रूरत को देखते हुए आपको अपने विचार रखने पड़ेंगे। एग्जैक्ट बैटरी में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, सब कुछ अच्छा है। LIC ने अपना स्टेक को कम किया है, बल्कि उसने अपना प्रॉफिट ही बुक किया, ये आपको समझना है। और इसी तरीके से सुजलॉन एनर्जी को अगर आप यहाँ बाइंग करना चाह रहे हैं, तो मैंने पहले कह दिया था कि फिर लंबे समय के लिए बाइंग बनेगी। ये नहीं कि आज 25 पैसे शेयर गिर गया तो सर अब क्या करें। 25 पैसे 10 पैसे में हमारे विचार बदलेंगे तो फिर हमने तो काम कर लिया। मैं आपको खुद बताऊं, मैंने कई शेयरों में अपने जहाँ मैंने बाइंग की थी उस टाइम नया था सर में, मेरे कुछ जो शेयर फंसे हुए हैं ना, अब मेरा भी तो लॉस है, लेकिन मेरे कब शेयर फंसे हुए हैं, जब मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, जब मैं इस फील्ड में आया था,
तब के ज़माने के मेरे पे शेयर पड़े हैं और मैंने लॉस हो रहा है इसके अंदर, मैंने सेल नहीं किया फिर उसको। क्यों? क्योंकि वो मुझे दर्शाता है कि मेरे जो निगेटिव डिसीजन रहे हैं बिना सीखे हुए, बिना समझे हुए, वो मुझे कहीं तक के रुला रहे हैं अभी भी। उससे मैं सीखता हूँ, इसलिए मैं उसे सेल नहीं करता। और कई चीज़ों में प्रॉफिट भी आ गया है फिर रख के। तो ये नहीं कि जब हम शुरुआत में अपने पैसे को कहीं पर लगा देते हैं बिना सोचा समझे किसी के कहने पर, फिर उसके अंदर हमें वेट करना और निकलने की प्रतीक्षा करनी कि कैसे निकलें। शुरुआती तौर पर सब पैसे फंसा कर बैठे हैं, मैं भी उसमें से हूँ। शुरुआती तौर पर 6 महीने तक दूसरों की वीडियो देख देख के पैसे फंसाए हैं और अब तो हमने यहाँ से आइडिया जैसे शेयरों से प्रॉफिट कमाए। तो अब आपको समझना है कि ये शेयर मार्केट आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ों से निरंतर अच्छी चीज़ों से देखना है और किसी भी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना है कि कोई आपको बहुत जल्दी अमीर कर देगा। धीरे धीरे काम करिए, अच्छी तरह काम करिए और अपने हौसले को बुलंद कीजिए और सच्चे बनिए, अच्छे बनिए। सच्ची वीडियो देखिए और वीडियो को समझ कर देखिए, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे की दिशा बताती है। तो सच्ची को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।